मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। एक ऐसा मुल्क जहां पर लंगर खाने चल रहे हों और गरीबों के लिए उस मुल्क का वज़ीर आज़म लंगर खाने खोले और ये कहे कि ये बहुत बड़ा काम है और वो एक ऐसा इंसान है कि जो मसीहा है, जो खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा इंसान है जो गरीबों की मदद करना चाहता है। तो उस मुल्क में लंगर खाने खुले हुए हों क्योंकि गुर्बत इतनी हो और वो मुल्क IMF के प्लान पे भी गया हुआ हो और इकॉनमी ज़मीन पर ढेर हो चुकी हो, हालात बहुत मुश्किल हो, महंगाई वहाँ पर पहुँची हुई हो जहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, और उस मुल्क का वही वज़ीर आज़म जो लोगों के लिए लंगर खाने खोल कर उसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, वो हेलीकॉप्टर पर दिन और रात सफ़र करे और जब उसके हेलीकॉप्टर का ख़र्चा सामने आए तो ये पता चले कि उसने अपने दफ्तर से अपने घर तक और अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक डेली बेसिस पर हेलीकॉप्टर में जो राइड की है और हेलीकॉप्टर को जो गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया है, तो उसके जो एक्सपेंडिचर्स आए हैं वो 98 करोड़ यानी कि 1 अरब हैं। 1 अरब रुपया जो वज़ीर आज़म लगाता है अपने हेलीकॉप्टर के खर्चे पर, यानी जो बनी गाला है, बनी गाला से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक 15 किलोमीटर तकरीबन बनता है, 10 से 15 किलोमीटर। और इस दौरानिए पे जो परवाज़ें हुई हैं हेलीकॉप्टर की, उसके जो सारी डिटेल सामने आई है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी डिटेल जो कि इस हुकूमत ने ही सामने रखी है। अच्छा, फिर हमने ये सोचा कि शायद मैंने सोचा कि ये गलत है। इसकी वजह ये कि नई हुकूमत आई है तो वो तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है जो पहले उसकी अपोजिशन हुआ करती थी इमरान खान साहब की, और अब जो हैं वो हुकूमत में हैं, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर इनकी तरफ से कुछ हो सकता है ऐसा बताया जा रहा हो कि जिसकी वजह से ये गलत हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आएँ। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी जो कि इमरान खान के बहुत ही करीबी उनके मिनिस्टर, एडवाइज़र, आप उनको जो कुछ भी कह लें, मिनिस्टर थे, अब तो ज़ाहिर है कि एडवाइज़र या जो भी उनके करीबी साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसको जो कमर्शियल होते हैं, इसके एक्सपेंडिचर्स कमर्शियल फेयर होते हैं, उसके साथ इसको ना मिलाएं। ये एक अलग तरीका कार होता है। प्राइम मिनिस्टर का जो अगर अपना होता है हेलीकॉप्टर तो उसके अपने खर्चे होते हैं, यानी वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत बताया है, ये आपने गलत तखमीना लगाया है, ये आप गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं, गलत आदादों शुमार हैं, आप तो धोखा कर रही नहीं। उन्होंने इसको तस्लीम किया, उन्होंने कहा हो, बस उनका मतलब ये था कि जाने दें, अब ये तो होता है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। देखिए, इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हमें जो बातें बताई थी, जो कहा था कि देखिए नवाज शरीफ की फैमिली, ये एक तो ये कि वरासती सियासत है, सब लोग आकर बैठ जाते हैं, सब हुकूमत करते हैं, 30-40 साल हो गए यही दो ख़ानदान है। और फिर उन्होंने उनके करप्शन की दास्तानें, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक वाक़या जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो इस सिलसिले में ज़िक्र किया जाता है कि जी हुंजा वैली जो है नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के, वहाँ पर नवाज शरीफ की फैमिली ने जाना था सैर व तफरी के लिए। तो वहाँ पर पहले एक एयरक्राफ्ट में जो है वो खाने पीने की चीज़ें पहुंची थी और फूड और सारे जो हैं वो डिशेस बनाकर वहाँ पे भेजी गई थी ताकि वहाँ पर जो है तमाम से खाना खाया जा सके, जिसके ऊपर इमरान खान ने उस इशू को इतना ज़्यादा रगड़ा था और उस पर हमने इतनी तनकीद की थी। हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जब हेलीकॉप्टर का ख़र्चा सामने आता है तो पता चलता है कि उन्होंने तो अपने 3.5 सालों में कोई 1 अरब रुपया अपने हेलीकॉप्टर की राइड पर खर्च कर दिया है। यानी दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा जो हेलीकॉप्टर में अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाता होगा? देखिए, अगर तो कोई है तो उनको बताना चाहिए। उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं की? मैं तो सवाल उठा रही हूँ, मैं तो इमरान खान से ये सवाल कर रही हूँ कि आपने पहले जितनी करप्शन की बाकी लोगों की कहानियाँ, अपने मुखालफिन की कहानियाँ बयान की, सब ये कहा कि अच्छा ठीक है इतनी करप्शन हुई है, फिर हम इंतज़ार करते रहे कि आप अपने पूरे दौर में उन करप्शन, वो जो करप्शन है वो सामने लाएंगे। तो अपने कल रात के जलसे में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका अगर मैं आपके सामने क्रक्स रखूँ तो उन्होंने जो एक सेंटेंस बोला, एक फ़िक्रा जो बोला है ना, वो उनकी पूरी तकरीर पर भारी है, जो शायद उनके मुँह से निकल गया या उनको ये पता ही नहीं चला कि वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि इनको जो है इनकी करप्शन के सबूत सामने लाऊं और साबित कर सकूं, लेकिन मैं क्या करूं कि ना तो नैब मेरे कंट्रोल में था और अदालतें भी आज़ाद थीं, अदालतें भी आज़ाद थीं और नैब भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मैं इनके ऊपर करप्शन कैसे साबित कर पाता। मतलब वो क्या कह गए, उनको ये पता चला है। यानी वो ये कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं होना तो इसी तरह चाहिए
कोई इदारे किसी प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में तो नहीं होते। नैब क्या किसी जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसके कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि वो अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है वो खोलता रहे, केसेस जानबूझ के बनाता रहे। नैब अगर कंट्रोल में नहीं है तो ऐसे ही होना चाहिए। और अगर अदालतें आज़ाद हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालतें क्योंकि आज़ाद थीं तो मैं अगर कोशिश भी करता कि कोई झूठे मुकदमे बन जाते तो वो कैसे बना सकता था, इंडिपेंडेंट थी, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट थी, तो मैं नहीं करप्शन साबित नहीं कर सका। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि उन्होंने अपना पूरा नैरेटिव जो है वो अपनी पूरी स्पीच का क्रक्स जो है वो यही है जो उन्होंने कह दिया है। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही उठता है ना कि देखिए आप तो इसी नारे पर आए थे कि आप करप्शन साबित करेंगे, और फिर क्या हुआ कि आप जो केसेस आपने कहे थे, जो केसेस किए थे, ना नवाज शरीफ पर ना शहबाज शरीफ पर किसी पर आप एक भी केस साबित नहीं कर सके। और अब हमारे सामने जो कच्चा छट्टा सामने आ रहा है कि 3.5-4 साल में आपने बनी गाला के अंदर बैठ के जो बातें की हैं, मतलब ये किस्सा शुरू होता है भैंसों के से बेचने का, भैंसें मज्जें इनको बेचने से शुरू होता है, मुर्गियाँ और अंडों से शुरू होता है, और कहाँ पर आकर ख़त्म होता है कि हेलीकॉप्टर की वो राइड के जो डेली बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिया करते थे बनी गाला से अपने घर से अपने ऑफिस तक आया जाया करते थे, उसका 1 अरब रुपया उन्होंने खर्चा बनाया है। और ये किसके पैसे से गया है? टैक्स पेयर की मनी से, और उस टैक्स पेयर की मनी से जिसके लिए आपने लंगर खाने खोले हुए। दिस इज़ अनबिलीवेबल। किस किस्म का चक्कर है? ज़रा देख लीजिए, आप इस सर्कल को ज़रा देख लीजिए कि लंगर खाने के में जो गरीब खाना मांग के खाना खा रहा है उसके लिए आपने जो 2-4 जगहों पे कहीं से मदद लेकर जो है वो भी सबको पता है वो लंगर खाने खोल दिए, तो उसी टैक्स पेयर की मनी से आप क्या कर रहे हैं? अपनी 98 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं हेलीकॉप्टर पर। सबसे पहला तो ये टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी थी, और मेरा जो वो है कि आप समझ सकते हैं कि देखें, जिस तरह मैंने कहा कि जब कोई इंसान इतने बड़े आदर्श का हो और अपने लिए और दूसरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करे और उसके बाद ये कुछ सामने है, और फिर मैंने कहा शायद कोई इसको डिनाई करे, तो फवाद चौधरी ने कहा कि इसको इस तरह तखमीना जो इस तरह नहीं लगाया जाता, खराजात जो हैं वो तो ये तो होता है, फिर जो पर्सनल उसका होता है उसमें इतना ही आता है, उसको कमर्शियल उससे जो है वो नहीं करना चाहिए। ओके, चले हमें बताएं, आप हमें बताएं कि ये वो गलत कह रहे हैं, आप हमें बताएं कि ये क्या दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस तरह करता है तो हम जो है उसको वो बहुत करेंगे। मैं आपको सारी, मेरे पास जो है वो पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो 1 घंटे की ड्राइव है हेलीकॉप्टर की, 1 घंटे की प्रवास पर 2,75,000 रुपये की पड़ती है, 2,75,000 रुपीज़ की। और इसमें जो है वज़ीर आज़म का जो सफ़र है वो 15 किलोमीटर है, जो मैंने आपको बताया। और ये इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर रोज़ाना 8 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा आता था। यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तरफ लंगर खाने खोल रहे थे दाल रोटी देने के लिए गरीबों को, और दूसरी तरफ वो 8 लाख रुपए अपने हेलीकॉप्टर पर की राइड पर लगा रहे थे, उसके पेट्रोल पर, हेलीकॉप्टर पर 8 लाख रुपए का वो खर्चा। यानी और आने से पहले वो कह रहे थे कि मैंने बाईसाइकिल करनी है, मैं जब आऊँगा तो मैंने साइकिल पर आया जाया करना है, जिस तरह बोरिस जॉनसन और दूसरे जो हैं वो लोग करते हैं। बोरिस जॉनसन की बात करें, अभी आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो एक तो ये, और फिर जनाब जो इमरान खान की तकरीर, स्पीच जो है उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो उन्होंने जो स्टार्ट है अपनी तकरीर का वहाँ से किया कि मैं आज आपसे जो है वो कुछ कहना चाहता हूँ। इसलिए वैसे तो हमेशा ही वो जो तकरीर करते हैं उसमें ये कहते हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और आप मेरी बात मानेंगे, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और वो उन्होंने जो उनकी स्पीच थी वो उनकी आम स्पीचेस से बहुत ज़्यादा लंबी थी, यानी काफ़ी लेंथ थी। एक तो ये कि उनकी अगर आप समझ लीजिए 30 मिनट की भी हो, 20-30 मिनट की, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो दरसी किताबें जो होती हैं प्राइमरी और मिडल की, वहाँ से वो इकबाल के अशार से शुरू करते हैं, ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लाहूती जो ला लफ्ज़ है वो अरबी में उसका मतलब है नहीं। तो अगर तो आप इसको लाहूती वो एंसेस्ट्रल वो क्या कहते हैं कि परिंदा होता है आसमानी परिंदा, उसमें ले रहे हैं कि हो सकता इकबाल ने उसमें लिखा है, या ला का लफ्ज़, क्योंकि उनकी तो शायरी में ला फ़ारसी और अरबी के अल्फाज भी बहुत हैं, करते हैं कि वो दरसी किताबों से शुरू करते हैं, और उन्होंने वही काम किया और फिर उसको फैलाते फैलाते बहुत ही लंबी तकरीर कर दी। उन्होंने सोचा कि लाहौर में बहुत क्राउड था, अच्छा क्राउड था, क्राउड उन्होंने पुल किया, और वो क्राउड पुलर हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन उतना क्राउड नहीं था जितना हमने इससे पहले मीनारे पाकिस्तान के जलसों में देखा हुआ है। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के जितने ह्यूज जलसे हमने देखे हुए और कवर किए हुए, ये उतना ह्यूज जलसा नहीं था, लेकिन हम इसको छोटा जलसा भी नहीं कह सकते। तो अच्छा जलसा किया उन्होंने, लेकिन इसका क्या आइंदा आगे चलकर उनको फ़ायदा होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात जा पड़ी है अब दुआओं पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि
अब जो है 27वीं की शब जो रमज़ान की आएगी, इस पे सब ने मिल के दुआ करनी है। तो मुझे लगा कि हम वो चलते चलते स्टार्ट किए, फिर उन्होंने कहा कि अपनी गलती तस्लीम करनी होगी, और गलती तस्लीम करने का एक ही तरीका है कि फौरी इलेक्शन हो। अब मुझे नहीं पता वो गलती किसको कह रहे थे कि भाई तुमने गलती की है तो इसको तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो जनरल बाजवा और आर्मी चीफ और उनको फ़ौज को कह रहे थे कि जो जलसी आपने गलती की है, क्योंकि अगर तो अमेरिका की गलती है, जैसा कि वो कहते हैं कि ये तो अमेरिका ने साजिश कर रहे हैं, तो अमेरिका को तो वो ये नहीं कह सकते तुमने गलती की, फिर उसको कहते कि मैं अमेरिका को कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये जो बात की उससे ये पता चला कि वो अब खुद भी ये समझ गए हैं कि अमेरिका की साजिश वाला उनका ढिंडोरा जो है वो चक्कर नहीं चलना, बहुत मुश्किल है उनके लिए, उसमें और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, अभी आप देखिएगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी गलती सुधार लें, इलेक्शन करवा दें फौरी तौर पर, वरना मैं वो एक बात जो स्टार्ट में की कि मैं जो आपके लिए आपसे आज बात करने आई हूँ, आखिर में जो उन्होंने बात की वो बात क्या थी? हम सब कह रहे थे भाई पता नहीं कौन सा बम चलेगा, क्या हो जाएगा भाई, जो कुछ ये करने लगे कि मैं बता, वो पता चला उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको कॉल दूंगा, और फिर मैं आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, और मैं आपको जब भी कॉल दूँ तो आप आ जाइएगा प्लीज़ उस तरफ, ये उन्होंने कहना था। तो उन्होंने असल में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अपोजिशन है, उनको ये बताने की कोशिश की है। और साथ में उन्होंने एक और लफ्ज़, एक और फ़िक्रा भी बोला अपने तकरीर के स्टार्ट में। उन्होंने कहा कि मैं तसादम नहीं चाहता, यानी ये कि वो लड़ाई नहीं चाहते, और वो ये समझते हैं कि ये गलती है इन्हीं लोगों की। फवाद चौधरी ने जो बात की थी, इसका मतलब है वो सोच समझ के ही गई थी, और बात हुई थी उससे पहले उस पर, तभी उन्होंने वो बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नाराज़गी थी, इस वजह से हमारी हुकूमत ख़त्म होगी। तो अमेरिका से इस तरफ थोड़ा थोड़ा आ चुके हैं। तो अब उन्होंने ये जो बात की कि जनाब गलती सुधार लें, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं कॉल दे दूँगा। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तसादम नहीं चाहता, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि 27वीं की शब दुआ करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है ना बयानिया, ये अब दुआओं पे आ पड़ा है। ये दवा से काम निकल चुका है, अब दवाएं जो हैं वो काम नहीं आ रही। अब उन्होंने कहा बस दुआ करें, जंतर मंतर कोई जो है फूंकें, तस्बीहां पढ़ें और दुआएं करें, सजदे करें, और 27वीं की शब मिलकर जो है सब दुआ करें कि भाई जेलें मेले ना हो, ये सब किस्सा ना हो, सब कुछ ना हो। ये है उनका। वैसे ये 98 करोड़ का जो मैं देख कर, 1 अरब का देख कर, तो पहले जो है तोशा खाने तक इतना ज़्यादा जो है, जिस तरह वो कह रहे थे कि मैंने इसलिए हमने कहा चलें देखते हैं डिटेल्स, और आगे आ रही हैं कैसे कर लिया इन्होंने, बिल्कुल इनको। लेकिन 98 करोड़ की जो राइड इन्होंने डेली बेसिस पे की है, जो बताया जा रहा है कि 8 लाख रुपया डेली खर्च किया है, मतलब एक ऐसा वज़ीर आज़म कैसे कर सकता है जो आया ही इस नैरेटिव पर हो। मैं दोबारा उस तरफ जा रही हूँ तो मैं वापस आती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जब आपको महसूस हो, कोई चीज़ एहसास हो, तो फिर आप जो हैं वो ज़रा उसको। तो जनाब ये है सिचुएशन कि दुआओं पे बात आ पड़ी है, देख लेते हैं आगे। और इसके साथ साथ जो बिलावल हैं वो पहुँचे हुए हैं लंदन, और लंदन में उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, दोनों ने मिलकर की है। उस पर उन्होंने जो है वही कहा है कि ये जो एक गैर जमहूरी शख्स जो है उसको लाद दिया गया, उसको ला के बिठा दिया गया। और वो भी किनको कह रहे हैं, जिनको इमरान खान कह रहे हैं कि गलती जो है वो सुधार लें। अब जब मैंने आपको बता दी गलती सुधारने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि सितंबर से पहले इलेक्शन चाहिए। उन्होंने सितंबर से पहले बनना है, सितंबर से पहले इमरान खान बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म। और वो आप जानते हैं क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो एक कुछ काम है वो अपने हाथ से करें, ताकि आगे जो है उनकी राह हमवार हो सके। तो देखते हैं, ओके, उनको पूरा हक हासिल है। तमाम जो, मैं तो बल्कि ये कह रही थी कि जो आपस में इस तरह की डिबेट्स होती हैं, देखिए हर पार्टी जो होती है ना डेमोक्रेसी में, हर पॉलिटिकल जमात, उसको बिल्कुल हक हासिल है कि वो जो भी प्रोटेस्ट करना चाहे, जिस तरीके से भी अपना नैरेटिव सामने रखना चाहे। बड़ी अच्छी बात है, अगर इमरान खान ये करवा सकते हैं, देख लेते हैं, करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाएं। अगर वो समझते हैं, ये तो आने वाले दिन बता देंगे, लेकिन वो जो अगर प्रोटेस्ट करना या ये सब करना अपना हक समझ रहे हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो अपोजिशन है और जो अथॉरिटीज़ हैं, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले जो हुकूमतें थी उनके खिलाफ केसेस चलाए थे, उनके खिलाफ सज़ाएं हुई थी, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया था, इसी तरीके से अगर इस दौर में कोई इस तरह की चीज़ है जो कि गलत हुई है, उसके खिलाफ भी फिर केसेस चलने चाहिए। तो अब बिलावल और नवाज शरीफ की ये मुलाकात जो इसलिए अहम है कि ये कुछ चीज़ों पर जो है बड़े फ़ैसले सामने आएंगे और वो पता चल जाएंगे हमें। और उसमें एक तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंसी वगैरह और इस तरह की सीट्स जो हैं उसके ऊपर कुछ होगा मामला, और भी आएगा। और हो सकता है कि हमें आने वाले, जिस तरह शहबाज शरीफ का मैं देख रही थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, हो सकता है उधर से वो भी लंदन जाएँ या नवाज शरीफ उधर सऊदी अरेबिया जाएँ। तो ये वाले मामला चल रहे हैं और अदालतें उसी तरह चल रही हैं। और अदालत में एक मरतबा फिर ये कह दिया गया है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आगे वे है उसके मुताबिक चलना, और
जो मर्जी कहता रहे, तनकीद करता रहे, हमें जो है इससे कोई वो नहीं है। उन्होंने भी दोबारा जो है वो बड़ी तफसील से ये वाली जो है गुफ्तगू की है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत के दरवाजे जो क्रिटिक्स हैं उनके लिए खुले हुए हैं, अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है और लोगों में से टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अब मैं बढ़ती हूँ, देखें जहाँ एक तरफ यहाँ पर जलसे जुलूस हो रहे हैं और यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ इस तरह से जो है वो, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो गई है, बस एक ही चीज़ हमारे पास रह गई है कि हमने जलसे में कितने लोग आए हैं और जो अपोजिशन है उसको वो क्या कर रही है, उसने अब इमरान खान ने कौन सा नैरेटिव अपनाया, अब ये किस तरीके से कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे इस हुकूमत को गिराने के लिए, ये हुकूमत बचने के लिए क्या कुछ कर सकती है अपने साथ, और इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके पास क्या केसेस हैं, ये उसको कैसे। हमारे पास सिर्फ ये सोचने के लिए ये रह गया है। और इकॉनमी का तो हमारा मतलब हालो बेहाल है हम। और दूसरी तरफ बिल्कुल हमारे ईंट से ईंट जुड़े हुए, यानी कि दीवार, दूसरी दीवार के आप दूसरी तरफ कह सकते हैं। भारत में प्राइम मिनिस्टर यूके के बोरिस जॉनसन आए हुए हैं और उन्होंने वो बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर एग्रीमेंट्स करे हैं। 1.3 बिलियन डॉलर्स के कहा जा रहा है कि उनके साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जो है उसके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, होंगे। और इसके अलावा वो पहली मरतबा कोई प्राइम मिनिस्टर यूके का गुजरात अहमदाबाद में पहुँचा है, वो पहली दफ़ा गए हैं वहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उनके फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड पे बात हो रही है। और इसमें यह है कि 1.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसके नतीजे के तौर पे, उसके रिज़ल्ट के तौर पर बरतानिया में तकरीबन 11,000 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। यानी इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए यूके में 11,000 जॉब्स क्रिएट कर रहा है। अब उसकी मतलब ताकत का आप अंदाज़ा कर लें कि इतना ज़्यादा वो अपने उस पे पाँव पर खड़े हैं कि वो बरतानिया वालों के लिए 11,000 जॉब्स क्रिएट कर रहा है भारत। और इसके लिए ज़ाहिर है कि बरतानिया बड़ा खुश है, क्योंकि बरतानिया में इस वक्त ज़रूरत है जॉब्स क्रिएट करने की। कि एक तरफ आप देखिए कि कैसी तरक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, रहे। तो आप ये देख लीजिए कि फिर हाल क्या है हमारा, कि जहाँ पर लंगर खाने खुले हुए हैं, यानी लोगों को जो है वो फ्री में, मुफ्त में जो है खाना देने के तरीके जो हैं वो पूरे, जिस तरह कहते हैं ना कि देखिए जो कंट्री है वो चैरिटी पे नहीं चलता, ये हमेशा से सब लोग कहते चले आ रहे हैं, कुछ 4 साल से इमरान खान साहब को बार बार। ये ठीक है, वो चैरिटी एक अलग चीज़ है, वो एक बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने कैंसर खाना हॉस्पिटल बना दिया, उसकी हमेशा हम तारीफ़ करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसमें ये बात अपनी जगह पर है कि चैरिटी से मुल्क नहीं चलता। और जहाँ एक तरफ आप चैरिटी पर मुल्क चला रहे हैं, आप अपना बैगिंग बॉल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, वहीं पर आप अपने दफ्तर से घर और घर से दफ्तर हेलीकॉप्टर पर आ जा रहे हैं, जिसके आपकी डेली 8 लाख रुपया खर्च हो रहा है। और आपके टेन्योर ख़त्म होने पर पता चलता है कि 1 अरब रुपया आपने हेलीकॉप्टर की राइड पर लगा दिया। दिस इज़ अनबिलीवेबल एंड दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।